आज हम आपको एक ऐसे हॉस्पिटल के बारे में बताने वाले हैं जहां पर देश का अमीर से अमीर आदमी अपना इलाज करवाने आता था और वहां के डॉक्टर्स को लोग भगवान मानते थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। उनका इलाज करने का तरीका दुनिया में सबसे अलग था, जहां पर पेशेंट्स को ज्यादातर सिर्फ पानी पीने के लिए दिया जाता था। उनके हॉस्पिटल में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन लॉकहार्ट नाम का एक आदमी उनके हॉस्पिटल में किसी जरूरी काम से आता है और उसे उस हॉस्पिटल के बारे में कुछ नहीं पता था। उसे वहां पर आकर पता चलता है कि उस हॉस्पिटल में ऐसी बीमारियों का इलाज होता था जो है ही नहीं, और उनके हॉस्पिटल को तो छोड़ो, वहां के मरीजों का बिहेवियर भी बहुत अजीब था। जैसे कि वो यहाँ आए तो इलाज करवाने थे, लेकिन अब उनका वहां से जाने का मन ही नहीं करता। लॉकहार्ट वहां से जल्द निकलना चाहता था, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसे भी उस हॉस्पिटल का पेशेंट बनने के लिए मजबूर किया जाता है। अब क्या वो यहाँ से बाहर निकल पाएगा? जानने के लिए देखती रहिए आज की हमारी मूवी, जिसका नाम है अ क्योर फॉर वेलनेस। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम लॉकहार्ट नाम के एक एग्जीक्यूटिव को देखते हैं जो एक जानी मानी कंपनी के लिए काम किया करता था। एक दिन उसे कंपनी के बोर्ड मेंबर्स उसे मीटिंग के लिए बुलाते हैं, क्योंकि वो कंपनी एक बहुत बड़ा मर्जर करने वाली थी, जिसके बाद दो कंपनियां आपस में मिलकर एक बहुत बड़ी कंपनी बन जाती। पर यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कंपनी का CEO, जिसका नाम पेम्ब्रुक था, वो उस डील को फाइनलाइज करने के लिए वहाँ पर नहीं था। उसने एक लेटर लिखकर उन्हें बताया था कि वो अपना इलाज करवाने के लिए एक हॉस्पिटल में जा रहा है और कोई भी उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश ना करे। अगर कुछ दिनों में ये डील फाइनलाइज नहीं होती तो उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती। इसीलिए वो चाहते थे कि लॉकहार्ट उस हॉस्पिटल में जाकर पेम्ब्रुक को वापस ले आए, क्योंकि वो बहुत जिद्दी आदमी था और वो किसी की नहीं सुनता था। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉकहार्ट अपनी माँ से मिलने जाता है, जो एक वृद्धाश्रम में रहा करती थी। उनका दिमागी संतुलन थोड़ा खराब हो गया था। लॉकहार्ट उसे कहता है कि वो कुछ दिनों में वापस लौट आएगा, तब तक के लिए वो अपना ध्यान रखे। इसके बाद वो शहर के लिए निकल जाता है जहाँ पर वो हॉस्पिटल था। उसे एक ड्राइवर पिकअप करने आता है, जिसका काम था अमीर लोगों को ट्रेन स्टेशन से उस हॉस्पिटल तक लेकर जाना, जो एक ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया था। वो ड्राइवर लॉकहार्ट को उस बिल्डिंग का इतिहास बताने लगता है। वो कहता है कि 200 साल पहले वहाँ पर बैरोन नाम का एक नवाब रहा करता था और वो नहीं चाहता था कि उसके परिवार के अलावा उसके बच्चे में किसी और का खून हो। इसीलिए उसने अपनी ही बहन से शादी करने की कोशिश की, पर शादी के दिन चर्च वालों ने उसके इस फैसले का विरोध किया और उनके बीच में इतना तनाव बन गया था कि चर्च वालों ने उसे और उसकी बहन को जिंदा जला दिया। लॉकहार्ट को उस हॉस्पिटल का इतिहास काफी दिलचस्प लगा। इससे पहले वो उसके बारे में और जान पाता, वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वो वहाँ की रिसेप्शनिस्ट को पेम्ब्रुक से मिलने को कहता है, पर उसने वहाँ पहुँचने में देर कर दी थी, क्योंकि पेशेंट से मिलने का समय खत्म हो चुका था। लॉकहार्ट उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो बहुत दूर से आया है और उसका उनसे मिलना बहुत जरूरी है। जिसके बाद वो उसे एक डॉक्टर से मिलने के लिए कहती है, जो पेम्ब्रुक का इलाज कर रहे थे। वो देखता है कि वहाँ पर मरीजों का इलाज सिर्फ पानी से किया जाता था, क्योंकि उनका मानना था कि इंसानों के शरीर में 65% पानी होता है और अगर उसे प्योर कर दिया गया तो वो आदमी हमेशा हेल्दी रहेगा। लॉकहार्ट उस डॉक्टर को पेम्ब्रुक को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है, पर वो डॉक्टर उसे साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि उसका मानना था कि वो अभी भी बीमार है। ये सुनकर लॉकहार्ट थोड़ा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो 4000 मील दूर से उससे मिलने आया था और उसे किसी की ना सुनने की आदत नहीं थी। वो डॉक्टर उसे कहता है कि आज शाम उनका एक ऑपरेशन होगा और उसके बाद अगर वो चाहें, अगर उनकी इच्छा हो, तो वो यहाँ से जा सकते हैं। इसके बाद लॉकहार्ट वहाँ से जाने लगता है, पर तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो उस ऊंची बिल्डिंग पर बिना किसी सपोर्ट के खड़ी हुई थी और उन्हें देखे ही जा रही थी। जब वो वहाँ से जा रहे थे तो अचानक से एक हिरन उनकी कार से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उनका बहुत भयानक एक्सीडेंट होता है। जब लॉकहार्ट की आंख खुलती है तो वो खुद को उसी हॉस्पिटल में पाता है जहाँ से वो जा रहा था। वो बहुत हैरान था कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी बस उसके पैर की हड्डी टूटी थी। वहाँ उसकी मुलाकात डॉक्टर वॉल्मर से होती है, जो वहाँ सभी पेशेंट्स को संभालता था। एक तरह से वो हॉस्पिटल उसी का था। वॉल्मर उसे खुद का ध्यान रखने और जितना हो सके पानी पीने को कहता है। लॉकहार्ट जब पानी को पी रहा था तो उसे उसके अंदर कोई अजीब सी चीज दिखाई देती है, लेकिन वो उस पर इतना गौर नहीं करता। उसे कुछ दिनों में एहसास हो गया था कि वो लोग उसे इतनी आसानी से पेम्ब्रुक से मिलने नहीं देंगे। इसीलिए वो खुद का नाम पेम्ब्रुक बताकर उसके क्योर रूम में चला जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात पेम्ब्रुक से होती है, जो वहाँ पर एकदम चुपचाप बैठा हुआ था। लॉकहार्ट उसे बताता है कि वो उसे लेने आया है, क्योंकि उसकी कंपनी की हालत बहुत बुरी है और एक वही है जो ये सब फिर से ठीक कर सकता है। लेकिन पेम्ब्रुक वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसका मानना था कि वो बीमार है
पेम्ब्रुक को पता चलता है कि लॉकहार्ट उसके पुराने पार्टनर का बेटा था, जिसने कई सालों पहले सुसाइड कर लिया था। लेकिन लॉकहार्ट उसे कहता है कि उसके पिता एक कमजोर आदमी थे और वो उनके जैसा नहीं है। उसके बहुत देर तक समझाने के बाद पेम्ब्रुक उसके साथ चलने के लिए तैयार था। इसके बाद लॉकहार्ट वहाँ विक्टोरिया नाम की एक पेशेंट से मिलता है जो एक हिस्टोरियन थी, और एक वही थी जो उस पूरे हॉस्पिटल में नॉर्मल बिहेव कर रही थी। उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज आती है और वो उस लड़की को एक बार फिर से देखता है। पूछने पर उसे पता चलता है कि उसका नाम हैना था और वो भी वहाँ पर एक पेशेंट थी, पर वो एक खास मरीज थी जिसका सिर्फ डॉक्टर वोल्मर ही इलाज कर रहे थे। अगले दिन लॉकहार्ट पेम्ब्रुक को वहाँ से ले जाने की तैयारी कर रहा था, पर पूरे हॉस्पिटल में ढूंढने के बाद भी वो उसे कहीं नहीं मिलता, जिसके बाद उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उन सभी पेशेंट्स के बीच में उन डॉक्टर्स के ऊपर चिल्लाने लगता है। वोल्मर उसे बताता है कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें फिर से एडमिट किया गया है, इसीलिए उसे इंतजार करना पड़ेगा। इसी बीच हम देखते हैं कि लॉकहार्ट की नाक से खून बहने लगता है और वो चक्कर खाकर गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वोल्मर उसे बताता है कि उसकी बॉडी में बहुत परेशानियां हैं जिनका इलाज करना बहुत जरूरी है। वो कहता है कि अगर वो चाहे तो हम पेम्ब्रुक के ठीक होने तक तुम्हें भी ठीक कर देंगे। लॉकहार्ट को लगा कि बस 3 दिन की बात है, इसीलिए वो इलाज के लिए हाँ कर देता है। उसे वहाँ कुछ पेशेंट्स की फाइल दिखाई देती है, जिसमें से वो पेम्ब्रुक की फाइल को चोरी कर लेता है। उस फाइल के अंदर उसे कुछ एक्सरे रिपोर्ट्स मिलती हैं, जिसमें पेशेंट्स के जबड़ों की इमेजेस थी और उन सभी के दांत टूटे हुए थे। वो अपनी खिड़की के बाहर देखता है कि एक आदमी किसी को स्ट्रेचर पर रखकर उसे एक बेसमेंट में लेकर जा रहा था और ये काम वो सबके सोने के बाद करता था। अगले दिन वोल्मर उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। उसे एक बड़ी सी पानी की टंकी में डुबाया जाता है ताकि उसकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स निकल जाए। पर कुछ देर बाद उस हॉस्पिटल की सच्चाई धीरे धीरे हमारे सामने आने लगती है, जब एक नर्स अपने कपड़े उतारकर उस डॉक्टर के सामने खड़ी हो जाती है, जिसके बाद वो लॉकहार्ट पर निगरानी रखना छोड़ देता है। दूसरी ओर लॉकहार्ट बार बार अपने पिता के बारे में सोच रहा था, जिसने उसके सामने कूदकर सुसाइड कर लिया था, और तभी उसे महसूस होता है कि उसके आसपास कोई है। हम वहाँ बहुत सारी ईल्स को देखते हैं जिसने उसे चारों ओर से घेर लिया था। वो मदद के लिए आवाज लगाता है, पर कोई उसकी सुनने वाला नहीं था और देखते ही देखते उसका दम घुटने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि वो मर गया, पर वो मरा नहीं था। लॉकहार्ट उन डॉक्टर्स के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है कि पानी के अंदर कुछ है, लेकिन जब वो खुद देखता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। उसे वहाँ के डॉक्टर्स पर शक था कि वो कुछ तो गलत कर रहे हैं, इसीलिए वो इसके बारे में विक्टोरिया से बात करने जाता है, जो उसे कहती है कि उसे भी यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो बताती है कि 200 साल पहले बैरोन को इसलिए नहीं मारा गया था कि वो अपनी बहन से शादी कर रहा था, बल्कि इसलिए मारा गया था क्योंकि वो लोगों पर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिसमें कई बेकसूर लोग मारे जा रहे थे और इसके बारे में चर्च को पता चल गया था। लॉकहार्ट हैना को साइकिल चलाते हुए देखता है और उसे उस हॉस्पिटल के बाहर चलने को कहता है, और ऐसा करने के बदले में वो उसे अपनी माँ की डांसिंग डॉल देता है। हैना कभी वहाँ से बाहर नहीं गई थी, लेकिन लॉकहार्ट के साथ वो शहर में चली जाती है। वो दोनों एक बार में आते हैं और वो देखता है कि उसका ड्राइवर भी उस हादसे में बच गया था। उसे पता चलता है कि उस शहर में कोई डॉक्टर नहीं था क्योंकि सभी ऊपर काम करते थे, लेकिन उसे एक आदमी के बारे में पता चलता है जिसे मेडिसिन के बारे में बहुत नॉलेज थी। लॉकहार्ट उसके पास जाता है और उसे वो रिपोर्ट्स दिखाता है। उन्हें पढ़कर उस आदमी को पता चल जाता है कि उस हॉस्पिटल में पेशेंट्स के साथ कुछ तो गलत हो रहा था। दूसरी ओर हैना बाथरूम में जाती है और उसे पता चलता है कि उसके पीरियड्स शुरू हो चुके हैं। इसके बाद वो बाहर आती है और म्यूजिक चलाकर वहाँ पर अकेले डांस करने लगती है। उसे डांस करता देख कुछ आवारा लोग उसे छेड़ने लगते हैं। लॉकहार्ट अपने ऑफिस में फोन करता है और उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी को उसके एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। जब वो देखता है कि वो लोग हैना को छेड़ रहे हैं तो वो उसे वहाँ से चलने को कहता है, पर वो लोग लॉकहार्ट को बहुत मारते हैं। लेकिन तभी वहाँ वोल्मर आता है, जिसे देखते ही सभी पीछे हट जाते हैं। वोल्मर उससे कहता है कि हैना बेशक बड़ी हो, लेकिन अंदर से वो एक बच्ची ही है, इसीलिए वो उसे दोबारा कभी बाहर ना ले जाए। एक रात लॉकहार्ट जब खुद को शीशे में देख रहा था तो उसकी नजर अपने दांत पर पड़ती है। वो जब उसे हल्का सा बाहर खींचता है तो उसका पूरा दांत ही बाहर निकल जाता है। वो घबरा के नर्स के पास जाता है और उसे अपने दांत के बारे में बताता है, लेकिन उसे ऐसा महसूस होता है कि उन्हें इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। इसके बाद लॉकहार्ट तुरंत वहाँ रखी फाइल्स में पेम्ब्रुक के रूम नंबर को देख लेता है और उसके बाद वो सबकी नजरों से बचते बचाते उस रूम की ओर जाने लगता है। लॉकहार्ट उस रूम में वो देखता है जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उस रूम में बहुत सारी बॉडीज थीं, जिसमें पेम्ब्रुक भी शामिल था। वो उस ग्लास के टैंक को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तोड़ पाना इतना आसान नहीं था। इसका मतलब ये था कि जो कोई भी वहाँ से जाने की कोशिश करता था वो उसे मार देते थे।
आगे जाने पर एक रूम के अंदर उसे विक्टोरिया दिखाई देती है, जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो कहती है कि यहाँ पर इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। वो कहती है कि 200 साल पहले बैरोन की वाइफ प्रेग्नेंट थी। चर्च वालों को लगा कि उन्होंने उसके बच्चे समेत उसे भी मार दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बच्चा अभी तक जिंदा है। ये सब जानकर लॉकहार्ट घबरा जाता है और उससे गलती से एक बड़ी सी रैक गिर जाती है, जिसके शोर से हॉस्पिटल का स्टाफ उसे पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि वॉल्मर को उसकी चुराई हुई फाइल्स मिल गई थी, जिसके बाद वो उसे पनिश करने के लिए बिना एनेस्थीसिया के उसके दांत का ऑपरेशन करने लगते हैं, जिसमें उसे बहुत दर्द होता है। दूसरी ओर वो ड्राइवर एक और अमीर पेशेंट को उस हॉस्पिटल में ड्रॉप करके जा रहा था, पर वो देखता है कि उसकी कार में लॉकहार्ट छुपा हुआ है, जो उसे वहां से तुरंत भागने के लिए कहता है। लॉकहार्ट वहां से भागकर शहर की पुलिस के पास आता है और उन्हें उस हॉस्पिटल की सारी सच्चाई बताता है। उस पुलिस वाले को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वो उसे दिलासा देता है कि वो इस मामले में जरूर कार्रवाई करेंगे। पर तभी लॉकहार्ट को वहां पर एक दवाई की बोतल दिखाई देती है, जो उसी हॉस्पिटल की थी, जिसका मतलब वो भी उस हॉस्पिटल का एक पेशेंट था। कुछ देर बाद वहां वॉल्मर आता है और वो सभी मिलकर उसे पागल करार करने की कोशिश कर रहे थे। वॉल्मर उसे उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें बताता है जिसके बारे में सिर्फ उसे पता था और उसने कभी उस राज को कभी नहीं बताया था। और अगर इतना भी कम था तो कुछ देर बाद वहां पेम्ब्रोक आता है, जो उस ऑफिसर को कहता है कि लॉकहार्ट उसे उसकी मर्जी के खिलाफ वहां से ले जा रहा था। ये सब देखकर उसका सिर चकराने लगता है। उसे फिर से हॉस्पिटल लाया जाता है और अब उसने भी मान लिया था कि वो सच में बीमार है और उसे इलाज की जरूरत है। वो अपनी कंपनी को एक लेटर लिखता है, ये बताने के लिए कि वो दोबारा काम नहीं करेगा, क्योंकि उसे खुद का इलाज करवाना है। पर वो लेटर लिखते लिखते अपने फादर को याद कर रहा था, जो सुसाइड करने से पहले अपनी जिंदगी से हार मान चुके थे। वो पहली बार खुद को उनकी जगह देखता है और उसे एहसास होता है कि वो उनकी तरह नहीं बनेगा, वो अपने हालातों से लड़ेगा। इसके बाद सबसे पहले वो अपने पैर के प्लास्टर को खोलता है और उसे पता चलता है कि उसका पैर तो पूरी तरह से ठीक था। लॉकहार्ट को जानना था कि उस हॉस्पिटल में आखिर चल क्या रहा है, इसीलिए देर रात को अकेले वो उस जगह पर जाता है जहां वो आदमी लाशों को लेकर जाता था। उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत साल पुरानी है। वो देखता है कि वो सभी डॉक्टर्स ईल मछलियों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उसे उस जगह पर कुछ इंसानों के कटे हुए चेहरे और कुछ नवजात बच्चों की लाशें दिखाई देती हैं, जिन्हें जार में बंद करके रखा गया था। दूसरी ओर हैना अकेले एक बड़े से पूल के अंदर जाती है और उसके अंदर जाते ही उसके शरीर से बहुत सारा खून बहने लगता है। हम देखते हैं कि बहुत सारी ईल मछलियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। लॉकहार्ट वहां पर विक्टोरिया की लाश को देखता है, जिसे एक आदमी उस पूल में फेंक देता है और ईल मछलियां उसे नोच नोच कर खा जाती हैं। पर उस आदमी ने लॉकहार्ट को भी देख लिया था। वो उसे मारने की कोशिश करता है, पर लॉकहार्ट उसे फावड़े से पीट पीट कर मार डालता है। वो घबरा कर बाहर निकलता है और वहाँ बैठे सभी पेशेंट्स को उन डॉक्टर्स की सच्चाई बताता है। वो कहता है कि वहाँ उनका कोई इलाज नहीं हो रहा, बल्कि उन्हें और बीमार किया जा रहा है। ये पानी जो उन्हें पिलाया जा रहा है वो उनके लिए एक जहर की तरह है। उसे लगा कि वो सभी उसकी सुनेंगे और वो वॉल्मर से इसके बारे में सवाल जवाब करेंगे, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि वो पेशेंट्स उल्टा ही उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, जैसे कि उन्हें किसी ने अपने बस में कर रखा था। इसके बाद लॉकहार्ट को बांधकर एक रूम में लाया जाता है, जहाँ वॉल्मर उसे बताता है कि अगर इंसान का शरीर एकदम शुद्ध हो जाए तो उसके अंदर से एक ऐसा लिक्विड निकलता है जो किसी अमृत से कम नहीं। इसके बाद वो जबरदस्ती उसके मुंह में एक लंबी सी पाइप डाल देता है और उसके अंदर से होते हुए बहुत सारी ईल मछलियां उसके पेट के अंदर घुस जाती हैं, जिसके बाद एक एक बूंद करके उसकी बॉडी से उस लिक्विड को निकाला जा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वॉल्मर हैना से कहता है कि अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और अब वो कुछ भी कर सकती है। हम देखते हैं कि लॉकहार्ट अभी तक जिंदा था, लेकिन वो अंदर से एकदम मर चुका था। हैना उसके पास आती है और उसे कहती है कि अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और वो अब वहाँ से जा सकती है। लेकिन लॉकहार्ट उसे कहता है कि ये जगह कितनी अच्छी है, भला यहाँ से कौन जाना चाहेगा। ये सुनकर हैना को बहुत अजीब लगता है, इसीलिए वो लॉकहार्ट को उसकी गुड़िया लौटाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के सभी लोग सज धज कर एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और हमें पता चलता है कि वॉल्मर हैना से शादी करने वाला था। वो सभी मिलकर डांस कर रहे थे, लेकिन लॉकहार्ट खुद को एक कमरे में बंद करके अपनी माँ की दी हुई गुड़िया को देखे जा रहा था और धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आने लगता है। वो भागकर उन डॉक्टर्स के कैबिन में आता है, जहाँ पर बहुत पुरानी तस्वीरें रखी हुई थी। वो उनमें से एक फोटो में कुछ अजीब नोटिस करता है। वो जब उसे पूरा खोलकर देखता है तो उसे उसमें एक आदमी दिखाई देता है, जिसके पूरे चेहरे पर पट्टी लगी हुई थी और उसके साथ में एक लड़की भी थी। लॉकहार्ट को विक्टोरिया की कही हुई बात याद आती है और हमें पता चलता है कि वो तस्वीर वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि बैरोन था, जो पता नहीं कैसे पिछले 200 सालों से जिंदा था।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वोल्मर हैना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, क्योंकि हैना वही फोटो वाली लड़की थी जिसकी उम्र बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी और वोल्मर इतने सालों से बस इसी का इंतजार कर रहा था कि कब उसका शरीर इस लायक बनेगा कि वो एक बच्चे को जन्म दे पाएगी। लेकिन तभी वहाँ पर लॉकहार्ट आता है और उसे पता चल गया था कि हैना ही बैरोन की बेटी है और डॉक्टर वोल्मर कोई और नहीं बल्कि बैरोन ही था, जो अपने जले हुए चेहरे को छुपाने के लिए इंसानों के चेहरे का मास्क पहनता था। उसके अंदर अपनी पीढ़ी को शुद्ध करने का पागलपन इतना बढ़ चुका था कि उसने अपनी खुद की बेटी तक को नहीं छोड़ा। लॉकहार्ट उसे रोकने की कोशिश करता है और उन दोनों के बीच में बहुत हाथापाई होती है। वो हैना को आजाद कर देता है और बैरोन को जिंदा जला देता है, पर वो अभी तक मरा नहीं था। बैरोन उसे ईल से भरे हुए पूल में फेंकने वाला था, पर तभी पीछे से हैना उसके सिर पर एक फावड़ा मारती है, जिसकी वजह से वो पूल में गिर जाता है और वो ईल्स उसे नोच नोच कर खा जाती हैं। हम देखते हैं कि वो आग धीरे धीरे पूरे हॉस्पिटल में फैल गई थी, लेकिन वहाँ के पेशेंट्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बाहर खड़े होकर नाच रहे थे। लॉकहार्ट सब कुछ जलते हुए देख रहा था। सब कुछ बिल्कुल वैसा था जैसा उस बिल्डिंग के साथ 200 साल पहले हुआ था। हैना उसे वहाँ से चलने को कहती है और वो दोनों साइकिल पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में जाते वक्त वो एक कार से टकरा जाते हैं। हम देखते हैं कि वो लोग उसी की कंपनी से थे जो उसे लेने आए थे, पर वो अब समझ गया था कि उसे अपनी जिंदगी में क्या चुनना है। वो हैना को लेकर वहाँ से चला जाता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। तो इस मूवी में हमें दिखाया गया कि 200 साल पहले एक नवाब, जो पेशे से एक डॉक्टर भी था, वो अपनी पीढ़ी को शुद्ध रखना चाहता था। इसीलिए उसने लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए, जिसमें कई बेकसूर लोग मारे गए। जब चर्च वालों को उसके बारे में पता चला तो उन्होंने उसके पूरे परिवार को जिंदा जला दिया, लेकिन उसकी पत्नी को जलाते समय वो प्रेग्नेंट थी और उस आग में बैरोन और उसकी नवजात बेटी किसी तरह जिंदा बच गए। वो दोनों ही एक्सपेरिमेंट्स के चलते जल्दी बूढ़े नहीं हो सकते थे और इसीलिए उसकी बेटी को प्यूबर्टी तक पहुंचने में 100 साल से भी ज्यादा का समय लग गया। और जब वो बड़ी हुई तो बैरोन ने हैना को प्रेग्नेंट करने की कोशिश की, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद लॉकहार्ट ने उसके किए कराए पर पानी फेर दिया। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। इसी तरह के एक हॉस्पिटल के ऊपर हमारी एक और कहानी है और वहाँ के डॉक्टर्स भी किसी हैवान से कम नहीं थे। पूरी कहानी देखने के लिए आप राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।